क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं आते? एक ऐसा गांव जो दिन में तो सामान्य दिखता है, लेकिन रात होते ही वहां से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जो लोग इस गांव में गए हैं वे या तो लौटकर नहीं आए या फिर उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भूतों के गांव की रहस्यमयी यात्रा पर, जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट जाता है। यह कहानी किसी भी आम गांव की नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव की है जो खुद में एक गहरे अंधेरे रहस्य को समेटे हुए है। रवि, करण और विशाल 3 घनिष्ठ दोस्त थे। वे बचपन से ही रहस्यमयी जगहों पर जाने के लिए मशहूर थे। उन्हें डरावनी और एडवेंचरस चीजों का बहुत शौक था। एक दिन जब वे एक कैफे में बैठे थे तो उनके दोस्त अजय ने उनसे एक डरावनी कहानी सुनाई। तुमने कभी कालेपुर गांव के बारे में सुना है? नहीं, क्या हुआ वहां? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। कहते हैं कि वो गांव एक श्रापित जगह है। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, और जो लौट कर आते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। अरे, ऐसी बातें तो हर जगह सुनी जाती हैं, लेकिन सच क्या है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। करण भी रोमांचित हो गया। तो क्यों ना इस शनिवार को गांव जाकर इस रहस्य को सुलझाए। शनिवार की रात तीनों दोस्त अपनी कार से कालेपुर गांव की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी टूटी हुई नेम प्लेट लगी थी, जिस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, कालेपुर, यहां सावधानी से कदम रखें। जैसे ही वे गांव में घुसे, चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस टूटी फूटी झोपड़ियां और पेड़ों पर बैठी हुई काली कौवे। कुछ तो अजीब है, करण ने धीरे से कहा। रवि ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर देखने लगा। तभी एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर उसे खून के धब्बे दिखे। विशाल ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। हवेली में घुप अंधेरा था और कोनों में मकड़ियों के जाले लगे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, लेकिन उनमें से कुछ के चेहरे मिट चुके थे। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। बच जाओ, चले जाओ। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। करण ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसे कैमरे में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखी जो उन्हें घूर रही थी। भागो! विशाल जोर से चिल्लाया। तीनों दोस्त तेजी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे उसी कमरे में वापस आ गए। ये कैसे हो सकता है? रवि घबरा कर बोला। हवा में अब एक अजीब सा बदबूदार गंध फैलने लगी। तभी एक टूटी हुई खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें कई लाल आंखें दिखाई दीं जो उन्हें घूर रही थीं। तभी उन्हें एक कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह कांपते हुए बुदबुदा रहा था, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बचना मुश्किल है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, हमें बताइए कि इस गांव में क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में बताया, यह गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने अपनी हवेली में काले जादू का सहारा लिया। उसने एक निर्दोष लड़की की बलि दी और तभी से यह गांव श्रापित हो गया। जो भी यहाँ रात में आता है वह इन भूतों का शिकार बन जाता है। करण ने तेजी से पूछा, तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोग नहीं बच सकते। और अचानक उसकी हंसी गूंज उठी। तभी करण और विशाल के शरीर सुन्न हो गए। वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और हवेली की खिड़कियां और दरवाजे तेजी से बंद होने लगे। तीनों दोस्त पूरी ताकत से भागने लगे। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक लंबी काली आकृति उनके सामने आ गई। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अब तुम कभी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। हवा में चीखों की गूंज उठी और अचानक सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव के बाहर एक पुलिस गाड़ी खड़ी थी। गांव के अंदर सिर्फ 3 मोबाइल और एक कैमरा मिला, लेकिन रवि, करण और विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई इस गांव में जाता है तो उसे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे आवाजें किसकी हैं। क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे, या फिर आप भी हमेशा के लिए खो जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।